हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशनिंग ऑफ इमेजेस इन ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मींस कि इसमें हम इमेजेस को किस किस तरह से हम किस किस तरह की पोजीशंस में हम सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास लिब्रे ऑफिस में अब लिब्रे ऑफिस हम राइटर यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम कौन कौन से फीचर यूज़ करेंगे ये देखेंगे। ठीक है। अगर हमें क्या करना है, पोजीशनिंग सेट करनी इमेज के टेक्स्ट के साथ, जैसे कि आपने देख रहा होगा कि आपको अगर यहाँ इमेज आपको लगानी हो, कभी टेक्स्ट इधर हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम किस तरह से उसको फिक्स पोजीशन देंगे ये सब जानेंगे। तो आपका हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं। सपोज एक कोई सी भी इमेज मैं ले लेता हूँ। इंसर्ट में गए, इमेज में जाना है और गैलरी से कोई भी एक इमेज उठा लो और इसको यहाँ से पहले क्या करो, ड्रैग नीचे इस तरह से ड्रैग करो। ठीक है, इसको रिसाइज करो, छोटा कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, एंकरिंग के थ्रू करूँगा। सबसे पहले एंकरिंग करते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन यहाँ से आएंगे, देख रहे होंगे आप, एंकर रैप ये सब। सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पे जाइए फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद आप लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको दिख पा रहे होंगे एंकरिंग रैप अरेंज ये सब, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, राइट क्लिक करके देखते हैं, हम एंकर को देखते हैं किस तरह से काम करेगा। देखो अभी सेट मेरा 2 पैराग्राफ पे है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा, अगर आप देख पा रहे होंगे जूम करके, जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट दिखेगा। अप टू पैराग्राफ पे अगर ये सेट है तो आप इस एंकर पॉइंट को जस्ट क्या करें, ड्रैग करें। कहाँ पे, जहाँ पे भी आप इसको डालना। जैसे अलाइनमेंट एक क्या है, पूरा एक यहाँ पे ये क्या है, पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ पे आ गया। ए पे करेंगे, इसको कहाँ ले जा सकते हैं, जब मैं इसको ड्रैग करने की कोशिश, तो डायरेक्ट ए पे आएगा, यानी कि सीधा ये जाएगा पैराग्राफ टू पैराग्राफ, ये मूव होगा। अगर आप कोशिश करेंगे यहाँ बीच में लाने की, जैसे सपोज मैं रेफर्स वर्ड के बाद या प्लेसमेंट के आगे लगाना चाहूँगा, तो ये एंकर पॉइंट काम नहीं करेगा। राइट, एंकर पॉइंट ऐसे काम नहीं करता है, क्योंकि हमने अभी जो लगाया है, हमने पैराग्राफ सेट किया है। अब नेक्स्ट है, अगर मैं टू कैरेक्टर करूं, यानी कि वर्ड टू वर्ड भी काम करने लगेगा। जैसे मैं एंकर पॉइंट को यहाँ ग्राफिक्स के आगे लाऊं, देखो यहाँ पे भी मूव हो रहा है। हाउ के सामने लाऊं या वर्टिकल्स के सामने लाऊं, देखो तो ये क्या हो रहा है, अब मूवमेंट इसके ये कैरेक्टर पे भी मूव कर रहा है, ये एंकर पॉइंट, यानी कि प्लेसमेंट आपकी बदलते रहेगी इमेज की। ये था एंकर के बारे में। अब रैप के बारे में देख लेते हैं। नॉन भी अभी नॉर्मल है, ठीक है, अभी नॉर्मल है। देखो आपको कोई किसी भी तरह से हमने रैपिंग नहीं की है। अब सेकंड है पैरेलल, या इसको हम दूसरा कहते हैं रैप ऑफ। ठीक है, रैप ऑफ तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल जिसको हम बोलते हैं। तो पैरेलल को करेंगे तो आप देख रहे होंगे इस तरफ से भी आपके लेटर्स आ रहे हैं, इसके इस तरफ भी आ रहे हैं, इनकी पैरेलल ही काम करेंगे सामने की तरफ भी। राइट, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं ऑप्टिमल। ऑप्टिमल, देखो ऑप्टिमल में क्या हो गया, एक तरफ जहां पे इस जहां तक इसके जो भी हमारे पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, एक अच्छी तरह से पैराग्राफ को पूरा का पूरा पैराग्राफ लेके जाएगा साथ। ये आपका काम होता है ऑप्टिमल का। अब बिफोर में क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका फ्रंट की तरफ। देखो जैसे ऑलरेडी अभी बिफोर की तरफ ये काम करेगा। ठीक है, अब आफ्टर में देखो इस तरफ पिक्चर आ गई और आपके जो टेक्स्ट है वो इस तरफ मूव हो गए। आपको ये ध्यान रखना, जब भी आप ये फंक्शन, आपको एक बार आपको राइट क्लिक करना है इमेज के ऊपर, जब तक आपको ये पॉइंट्स ना दिखे। ठीक है, अब आप यह क्या करो, यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करें और लास्ट हमारा रैप आफ्टर रैप थ्रू, देखो ये इस तरह से हो गया। और एक ऑप्शन आपका रैप में आगे और मिलेगा, इन बैकग्राउंड, यानी कि पीछे चले गया। देखो इमेज के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। ये तो डिफरेंट डिफरेंट इसके क्या है, फीचर है, यूज कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट यूज करते हैं। देखो ये अलाइन के लिए, अगर आपको अलाइन ऑब्जेक्ट, देखो इससे क्या कर सकते हो आप इस ऑप्शन से, या आप ऑब्जेक्ट को सेंटर या ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो। फिक्स पोजीशन में लेटर रहेंगे, ऑब्जेक्ट आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ये उसके लिए है। अरेंजमेंट में क्या होगा, अरेंजमेंट एक पिक्चर्स के साथ काम नहीं करेगा। सपोज एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 2-3 पिक्चर और ऐड कर लेता हूँ। जैसे एक पिक्चर में ये लाया, राइट, सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन सेट करते हैं। देखो
इस टाइम हमारे पास ये 3 इमेजेस है। अब हम इनको क्या किसी तरह से हम इन पे प्लेसमेंट इनकी अरेंजमेंट करना चाहेंगे। ब्रिंग टू फ्रंट, जिसको आपने क्लिक करा होगा, देखो ये फ्रंट में आ गया। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस वाली इमेज पे। अब मैं क्या करता हूँ, अरेंजमेंट फॉरवर्ड वन, देखो एक फॉरवर्ड एक तरफ आगे बढ़ गई, फर्स्ट में आ गई। बैक वन देखो पीछे चली गई, और सेंड टू बैक देखो पीछे चलेगी सबसे लास्ट में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन ऑप्शंस को यूज करेंगे, राइट। और और क्या ऑप्शंस हमारे पास, अलाइनमेंट हो गया, एंकर हो गया, रैप हो गया, आपका अरेंजमेंट हो गया। देखो रोटेट का बहुत सिंपल है, आप किसी भी तरह से पिक्चर्स को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। देखो कैसे भी घुमा दो पिक्चर को, ये रोटेशंस का आ गया। आप यहाँ पे एक बार देख लेना कौन कौन से ऑप्शन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।